हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल डीप से डूटेक। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक नया दिन का करंट अफेयर्स शो की है 9 अगस्त 2023 का। तो आज बेसिकली हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 10 इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स फ्रॉम टुडेज न्यूज़पेपर। एंड आज का बोनस पॉइंट रहेगा रिगार्डिंग लार्जेस्ट कंट्री इन टर्म्स ऑफ एरिया। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। फर्स्ट पॉइंट में लिखा है 9th नेशनल हैंडलूम डे। ये 7 अगस्त को सेलिब्रेट किया जाता है। एम है क्या? टू प्रोमोट हैंडलूम इन इंडिया। इंडिया में हैंडलूम को प्रोमोट करना एंड ऑनर देयर इफ़ोर्ट्स एंड स्किल्स। जैसे कि आप लोग जानते हैं, जो लोग हैंडलूम का काम करते हैं उन लोग बहुत क्रिएटिव होते हैं। मतलब बहुत तरह का चीज़ को लेके उन लोग कुछ नया टाइप का चीज़ बनाते हैं, तो उन लोग बहुत क्रिएटिव होते हैं। तो इसीलिए उन लोगों का जो इफ़ोर्ट है और स्किल है उसको ऑनर करने के लिए ये दिन का सेलिब्रेट किया जाता है। थीम है हैंडलूम फॉर सस्टेनेबल फैशन। तो हैंडलूम को हम लोग फैशन की तरह भी ट्रीट कर सकते हैं, ये थीम रखा गया है इस साल का। यूनियन मिनिस्टर फॉर टेक्सटाइल्स कौन है हम लोग का? पीयूष गोयल जी है यूनियन मिनिस्टर फॉर टेक्सटाइल्स। तो चलिए सेकेंड पॉइंट डिस्कस करते हैं। टेस्ला अपॉइंट्स इंडिया ओरिजिन वैभव तनेजा एज CFO चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर। टेस्ला, जैसे कि आप लोग जानते हैं, एक US बेस्ड कंपनी है, एस्टेब्लिश्ड इन 1 जुलाई 2003। CEO है एलोन मस्क, हेडक्वार्टर है ऑस्टिन टेक्सास US में। तो एलोन मस्क जो टेस्ला का ओनर है, ये स्पेसएक्स का भी ओनर है। स्पेसएक्स रिलेटेड करंट अफेयर्स इस महीने में नहीं, पिछला महीने में हम लोग डिस्कस किए थे रिगार्डिंग सम सैटेलाइट। ओके, तो आप लोग नहीं देखे तो जाके चेक कीजिए। तो ये था सेकेंड पॉइंट, जो एक अपॉइंटमेंट बेस्ड पॉइंट था। आज का थर्ड पॉइंट है इंडिया हैंड्स ओवर ₹450 मिलियन टू श्रीलंका। श्रीलंका को 450 मिलियन रुपीज़ हैंड ओवर किया है इंडिया ने टू इट्स SLUDI प्रोजेक्ट। अब SLUDI है क्या? SL मतलब श्रीलंका यूनिक डिजिटल आइडेंटिटी। तो एम क्या है? टू स्ट्रेंथन श्रीलंका's डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर। डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसको सख्त करने के लिए एंड प्रोमोट ग्रोथ अक्रॉस वेरियस सेक्टर्स। तो बहुत सारा सेक्टर में ग्रोथ करने के लिए श्रीलंका, जैसे कि आप लोग जानते हैं, कुछ दिन पहले श्रीलंका का जो करेंसी है वो इंटरनेशनल मार्केट में बहुत कम हो गया था उसका वैल्यू। तो इसलिए इंडिया ने ये जो ₹450 मिलियन दे के श्रीलंका को हेल्प किया एक तरह से रिगार्डिंग द डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन सम दे कैन इन्वेस्ट इन सम वेरियस सेक्टर्स ऑल्सो। तो श्रीलंका का PM का नाम यहाँ पे हम मेंशन कर दिए हैं, दिनेश गुणवर्धना। करेंसी है श्रीलंकन रुपी। ओके, ये है थोड़ा सा स्टैटिक जी के रिगार्डिंग श्रीलंका। आज का फोर्थ पॉइंट है 9th मालाबार रिवर फेस्टिवल। ये फेस्टिवल है, एक रिवर फेस्टिवल है। ये कहाँ पे होगा? ये केरला में होगा। ये आप लोग याद रखिएगा, मालाबार रिवर फेस्टिवल रिलेटेड टू केरला। ओके, आज का फिफ्थ पॉइंट है स्टडी इन इंडिया SII। ये है क्या? ये पोर्टल लॉन्च्ड टू अट्रैक्ट इंटरनेशनल स्टूडेंट्स। तो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स जो लोग इंडिया में पढ़ाई करने के इंटरेस्ट रखते हैं, उन लोगों को आने के लिए ये एक नया सुविधा लॉन्च किया है फ्रॉम इंडियन गवर्नमेंट। तो ये एक प्लेटफॉर्म है, स्टडी इन इंडिया SII एक प्लेटफॉर्म बनाया गया है। वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर रजिस्ट्रेशन, एप्लीकेशन प्रोसेस एंड सिलेक्शन। तो डायरेक्टली ये जो स्टडी इन इंडिया एक प्लेटफॉर्म है, इसमें डायरेक्टली रजिस्ट्रेशन, मतलब जो उन लोगों का जो टारगेट है, जो इंडिया में स्टडी करना चाहते हैं, तो उन लोगों को एक डायरेक्ट उसी ऐप के अंदर सब कुछ डिटेल्स मिल जाएगा। कैसे अप्लाई करना है, कहाँ पे जाके अप्लाई करना है, क्या क्या टाइप करना है, एप्लीकेशन प्रोसेस हुआ कि नहीं और सिलेक्शन हुआ कि नहीं, ये सब डिटेल्स एक वन स्टॉप सॉल्यूशन स्टडी इन इंडिया ऐप, उसी में सब कुछ मिलेगा। हियर स्टूडेंट्स कैन अप्लाई मोर देन वन इंस्टीट्यूट, एक और
एक से ज़्यादा इंस्टीट्यूट में भी अप्लाई कर सकते हैं स्टूडेंट लोग, और बहुत तरह का कोर्सेज में भी अप्लाई कर सकते हैं एज़ पर देयर चॉइस। 6th पॉइंट है इंडिया टू पार्टिसिपेट इन जेडा कॉन्फ्रेंस ऑन यूक्रेन्स पीस प्लान। इस साल एक कॉन्फ्रेंस रखा गया है यूक्रेन पीस प्लान को लेके, तो उसमें इंडिया भी पार्टिसिपेट करने वाला है। तो ये कहाँ पे होगा? सिटी इन सऊदी अरबिया, वहाँ पे होगा जेडा, जो कि सिटी इन सऊदी अरबिया है। और कैपिटल कहाँ, कैपिटल क्या है सऊदी अरबिया का? रियाद। ठीक है। उसके बाद 7th पॉइंट है टॉप सोर्स फॉर टूरिज़्म इन श्रीलंका। तो श्रीलंका में जो टूरिज़्म ट्रैवल करते हैं, मतलब बाहर से जितना कंट्रीज़ है वहाँ से अगर श्रीलंका में ट्रैवल करते हैं तो सबसे ज़्यादा टूरिस्ट इंडिया से गया हुआ है श्रीलंका में। तो ये एक रिपोर्ट से पता चला है, डेटा रिलीज्ड बाय श्रीलंका टूरिज़्म डेवलपमेंट अथॉरिटी। उनके द्वारा एक डेटा रिलीज़ किया गया है जिसमें बोला गया है इंडिया से ही सबसे ज़्यादा टूरिस्ट श्रीलंका में इस साल विज़िट किया है। टूरिस्ट अराइवल फ्रॉम इंडिया 1 लाख अबव इन द करेंट ईयर। तो इस साल इंडिया से 1 लाख और उससे ज़्यादा टूरिस्ट श्रीलंका में विज़िट किया है। ऑलमोस्ट 80% ऑफ द टोटल टूरिस्ट विजिटेड फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज़, मतलब सब देश मिला के जो 100% अगर ट्रैवल किया है उसमें 18% इंडिया से ही टूरिस्ट ट्रैवल किया है श्रीलंका में विज़िट करने के। इसका मतलब क्या है? मतलब टोटल अगर 100% है उसमें 18% टूरिस्ट इंडिया से ही विज़िट किया है श्रीलंका में इस साल। तो ये जो रिपोर्ट श्रीलंका टूरिज़्म डेवलपमेंट अथॉरिटी ने रिलीज़ किया है। तो ये था इस पेज का कुछ इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स जो कि आज मेरे को न्यूज़पेपर में मिला। अगर आप लोगों को कोई सजेशन या कोई डाउट है तो आप लोग ज़रूर मेरे को कमेंट सेक्शन में कांटेक्ट कर सकते हैं। आई विल डेफिनेटली रिप्लाई ऑल द कमेंट्स फ्रॉम द पार्टिसिपेंट्स और स्टूडेंट्स। ओके, तो चलिए नेक्स्ट पेज में चलते हैं। नेक्स्ट पेज में 8 पॉइंट है जो है प्रेसिडेंट ऑफ क्वालकॉम इंडिया। तो क्वालकॉम जो एक प्रोसेसर बनाता है, जैसे कि देखिए सैमसंग, वीवो, जितना सारा मोबाइल कंपनी है उसमें बहुत सारा मोबाइल में जो प्रोसेसर यूज़ होता है वो क्वालकॉम कंपनी का यूज़ होता है। तो जो क्वालकॉम कंपनी है तो उसका जो प्रेसिडेंट है वो रिसेंटली अपॉइंटमेंट किया गया है, जिनका नाम यहाँ पे हम सैवी सोएन मेंशन कर दिए हैं। एंड क्वालकॉम है क्या? द लीडिंग स्मार्टफोन प्रोसेसर मैन्युफैक्चरर इन इंडिया। 9th पॉइंट है डाइवर्सिटी इन सिनेमा अवार्ड। तो ये एक सिनेमा अवार्ड मिला है टू द एक्ट्रेस मृणाल ठाकुर। ये कहाँ पे मिला है? 14th इंडियन फिल्म फेस्टिवल जो मेलबोर्न में हुआ है उसमें मिला है। देखिए मेलबोर्न में कार्तिक आर्यन जी को भी एक अवार्ड मिला है। तो आप लोग अगर उस करंट अफेयर्स को पढ़े हैं तो आप लोग ज़रूर मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइए कौन सा अवार्ड उनको मिला है। तो ये 14th इंडियन फिल्म फेस्टिवल अवार्ड ये कहाँ पे हुआ है? ये मेलबोर्न में हुआ है। इसमें मृणाल ठाकुर जी को एक अवार्ड मिला है फॉर हर कंट्रीब्यूशन इन इंडियन सिनेमा। तो इंडियन सिनेमा में उनका जो कंट्रीब्यूशन है वो पहले डेली सोप्स करते थे, उसके बाद वो सिनेमा में स्विच किए हैं। तो बहुत सारा मूवीज़ साउथ में किए हैं और हिंदी सिनेमा भी बहुत सारा मूवीज़ अभी कर रहे हैं, तो इसीलिए उनको ये अवार्ड मिला है। तो इससे आ जाता है आज का 10th पॉइंट, जिसमें एक MOU साइन हुआ है आसाम गवर्नमेंट प्लस आसाम गवर्नमेंट और बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया के साथ रिगार्डिंग नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर बैडमिंटन। तो ये एक मतलब बैडमिंटन का एक एक्सीलेंस सेंटर क्रिएट किया जाएगा एट नेशनल लेवल इन आसाम गुवाहाटी। तो इसके लिए एक MOU साइन हुआ है बिटवीन आसाम गवर्नमेंट एंड बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया। जैसे क्रिकेट में है BCCI, वैसे फुटबॉल में भी एक ऑर्गेनाइजेशन है, वैसे इंडिया में बैडमिंटन जो लोग खेलते हैं उन लोगों के लिए भी एक ऑर्गेनाइजेशन है जैसे बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया। तो ये प्लान टू सेट अप इन गुवाहाटी आसाम। तो ये आसाम गुवाहाटी में रिसेंटली ये सेटअप किया जाएगा। तो ये था कुछ इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स। आज हम लोग बोनस पॉइंट में डिस्कस करने वाले हैं लार्जेस्ट
कंट्री इन द वर्ल्ड इन 2023 इन टर्म्स ऑफ एरिया। तो एरिया में कौन सा कंट्री सबसे ज़्यादा बड़ा है? तो चलिए, रसिया सबसे बड़ा कंट्री है इन टर्म्स ऑफ एरिया। ये पहला नंबर में आते हैं विथ 17098,242 स्क्वायर किलोमीटर। तो रशिया का थोड़ा सा स्टैटिक जीके भी हम यहाँ पे मेंशन कर दिए हैं। कैपिटल है मॉस्को, लार्जेस्ट सिटी भी मॉस्को ही है। प्रेसिडेंट का नाम व्लादिमीर पुतिन, प्रेसिडेंट का नाम यहाँ पे हम मेंशन कर दिए हैं। प्राइम मिनिस्टर का नाम भी यहाँ पे हम मेंशन कर दिए हैं। करेंसी है रूबल। उसके बाद आ जाता है दूसरा नंबर में कनाडा। कनाडा का एरिया है 9948,670 स्क्वायर किलोमीटर। कैपिटल है ओत्तोवा, लार्जेस्ट सिटी है टोरंटो। पीएम का नाम यहाँ पे मेंशन किए हैं जो है जस्टिन ट्रूडो। गवर्नर जनरल मैरी सिमोन। यहाँ पे प्रेसिडेंट नहीं होता है, सिर्फ कनाडा में गवर्नर जनरल होता है, तो इसलिए उनका नाम यहाँ पे हम मेंशन किए हैं। करेंसी है कैनेडियन डॉलर। और 3 नंबर में है चाइना। चाइना का एरिया है 9706,961 स्क्वायर किलोमीटर। कैपिटल है बीजिंग। लार्जेस्ट सिटी है शंघाई। और प्रेसिडेंट का नाम यहाँ पे हम मेंशन कर दिए हैं जो कि है जाई जिनपिंग। करेंसी है वॉन। तो ये तीनों जो कंट्री है ये लार्जेस्ट है इन टर्म्स ऑफ एरिया इन 2023। ओके, तो ये था आज का कुछ इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स विथ द बोनस पॉइंट। आशा करते हैं आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगे। तो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर करें जो लोग गवर्नमेंट एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं, और उन लोगों के साथ आप लोग लिंक भी शेयर कर सकते हैं। टिल देन, बाय बाय, सी यू ऑन द नेक्स्ट डे विथ न्यू सेट ऑफ करंट अफेयर्स। थैंक यू।